कि टीएमसी अब 3 टुकड़े होने जा रही है। कोलकाता के बाद दिल्ली में आज जो हलचल है, उसके बाद टीएमसी के टुकड़े होना तो तय है, लेकिन टुकड़े कैसे होंगे, कितने होंगे, यह हम आपको समझाते हैं। टीएमसी टूट रही है, यह श्योर शॉट लॉक्ड है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों की बैठक चल रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें सांसद जगदीश बिसुनिया, विधायक संगीता बिसुनिया, सांसद शर्मिला सरकार, काकोली घोष, बापी हल्दर, अबू ताहिर, असद कुमार, खलील रहमान मौजूद हैं। सांसदों की जो टीएमसी बनने जा रही है, जिसका नेतृत्व काकोली घोष कर रही हैं, इस गुट ने एनडीए के समर्थन का ऐलान किया है। आज बागी सांसदों की पहली बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर हुई। इस बैठक में टीएमसी के 20 बागी सांसदों के पहुंचने का दावा तो किया गया था। तस्वीरों में हालांकि कुछ कम नजर आए। टीएमसी की तीसरी टूट विधायकों की हुई है, जिसके नेता ऋत्विक बनर्जी हैं। उनके पास 58 से 72 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है और उनसे तो आज फिरात हाकिम भी मिलने के लिए पहुंच गए हैं। तो टीएमसी अगर देखें तो एक टूट कलकत्ता के अंदर हो रही है, जिसमें क्लियर कट ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि ऋत्विक बनर्जी जो हैं वही अब नेता हैं और विधायकों का सबसे बड़ा समर्थन उनके पास है। दूसरी जो टूट हो रही है, जो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं काकोली घोष के नेतृत्व में, वो दिल्ली में चल रही है। और इस बीच टीएमसी के नेता बौखला रहे हैं जो दीदी के साथ है। महुआ मोइत्रा इस वक्त एक एक सांसद का नाम लेके जो उस बैठक में शामिल हो रहा है उसे गद्दार बता रही हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी सांसद 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों को चैलेंज देते हुए कहा कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर दिखाएं। अभी उन्होंने अलग अलग ट्वीट करने शुरू किए हैं। पहला ट्वीट तो उन्होंने जेनरिक किया, उसके बाद उन्होंने यूसुफ पठान के लिए पूरा ट्वीट उन्होंने किया कि भाई तुम तो टीम इंडिया के लिए खेले थे, कुछ तो हिम्मत दिखाइए, कुछ तो ताकत दिखाइए। तो यहाँ पर सीधे सीधे अब जो सांसद जा रहे हैं उन पर महुआ मोइत्रा जो है वो निशाना साध रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। टीएमसी में टूट के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। टीएमसी के बागियों के लीडर ऋत्विक बनर्जी ने इसको लेकर कहा है कि डिक्टेटरशिप ज्यादा दिन नहीं चलती। उन्होंने कहा कि 2/3 से ज्यादा सांसदों ने साइन कर दिए हैं। ये सभी सांसद तानाशाही के खिलाफ हैं और आगे भी जो तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसको पहले से ही बधाई देते हैं। डिक्टेटरशिप चलता नहीं है। पूरी दुनिया का पैमाने में, हर युग में, हर सेंचुरी में, हर दशक में ये साबित हो चुका है डिक्टेटरशिप चलता नहीं है। हम लोग भी किए हैं, क्या करेंगे पार्टी का कि ये बिल में हम वॉकआउट करेंगे, कुछ दिन वॉकआउट नहीं, थोड़ा तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, हाँ ना तबीयत तो ठीक है, नहीं तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, घर में रहो। तो एब्सोल्यूट नंबर कम कर देने का कोशिश। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वोट नहीं देने का फैसला हुआ वो तो असल में बीजेपी को मदद करना था। तो ये सब अगर करना है तो ओपनली बोलिए। हम लोग भी बोले, सरकार जो अच्छा करेगा बोलेंगे, मगर जो बुरा करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे जमकर। तो पोजीशन क्लियर रखिए, ऐसे बीच में मत रहिए, एक स्टैंड लेना जरूरी है। क्या यही वजह है कि आज एमपीज भी बट गए हैं? 20 एमपी सिग्नेचर की, 2/3 से ज्यादा एमपी साइन किए हैं, उसका मतलब है 20 एमपी मतलब 2/3 से ज्यादा। तो वो लोग क्यों किए हैं ये बोल नहीं पाऊंगा, मगर एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये जामूरियत के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आपको बता दें कि टीएमसी के अंदर फूट की बात तो दोनों गुट स्वीकार रहे हैं। महुआ मोइत्रा अलग से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर दावा कर रही हैं। वहीं कीर्ति आजाद की बात करें तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, 20 नहीं है, सिर्फ 13 ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी जो दल बदल कानून लागू होता है उसके लिए कम से कम 28 में से 19 का समर्थन चाहिए। तो इसीलिए अभी वो कह रहे हैं कि 13 है, यानी कि टूट तो हो रही है टीएमसी में, ये तय है अब 13 या 19, इसको लेकर अभी काउंटिंग जारी है। कर रही है वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। ये तो मालूम है उनके छोटे भाई हैं, फिर वो 3 या 4 एमपी को लेकर के आए हैं। तो ये सब तो भूपेंद्र यादव के यहाँ बीजेपी में हो रहा है। दोपहर को अमित शाह जी का आज लंच था मंत्रियों के साथ में और पत्रकार थे। पत्रकारों को कह रहे थे कि हम बहुत सारे हैं लोग जो हमारे साथ में हैं, बीजेपी के भी पुराने साथी, उनको ले आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा कहाँ पहुँची हुई हैसियत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले लोग, हजारों सिनेमा किए हुए हैं, लोगों को इतना लोकप्रिय मनोरंजन उन्होंने किया है, इतने सीनियर है, पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उनसे मेरी बात हुई, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, मालूम ही नहीं है। काकोली घोष इन सब चीजों को लीड कर रही हैं, आपको उम्मीद था ऐसा हो सकता है? काकोली लीड कर रहे हैं वो तो समझ में आ गया। उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। टेक्निकली अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं चेयरपर्सन तो वो नहीं रही मेंबर पार्लियामेंट। आज वो कह रही हैं कि मैं चीफ विप हूं क्योंकि मुझे बनाया गया था। पिछले महीने ही मैंने ट्वीट किया है, अभी पिछले महीने ही 14
मई को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि अब स्थिति ऐसी है कि कल्याण बनर्जी को थोड़ा एक एग्रेसिव आदमी है, चीफ विप बनाएंगे। उन्होंने चिट्ठी दे करके स्पीकर को इन्फॉर्म कर दिया। तो काकोली कहां से है चीफ विप? और ये लोग इतना ही उसमें है, तृणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना। जाए लड़े बीजेपी से, इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई तो जहाज छोड़ के भाग रहे लोग। पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था। आप क्या समझते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इसमें बीजेपी का खेल है। ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है। पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है। कई लोगों के तो ऑफिस तोड़े गए हैं, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। काकोली तो खुद ट्वीट कर रही थी कि मेरा जो स्पोर्ट्स क्लब है उसको तोड़ दिया गया है। बप्पी हलदार का 4 दिन पहले उसका कार्यालय तोड़ दिया, पत्थर मार रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इसलिए डरे हुए हैं। आप हैं ना? अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। दीदी के साथ हूं, खड़ा हूं। उन्होंने मैंने बीजेपी की इतनी सेवा की। मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा, मेरे कागज नहीं थे, कागज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के थे, जस्टिस विक्रमजीत सेन के थे, जिन्होंने खुद करवाई थी, जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे डीडीसीए पर। उसके बाद जब मैं लेके गया, सच्चाई सामने रखी, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मुझे पार्टी से एंटी पार्टी एक्टिविटी, भ्रष्टाचार को उजागर करना, एंटी पार्टी एक्टिविटी मुझे निकाल दिया। तो दीदी ने मुझे कहां से निकाल करके किया? मैं कभी उनके साथ धोखा कर सकता हूं? कभी नहीं। गद्दारी मेरे खून में नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब टीएमसी के साथ क्या होगा सर, जो ममता दीदी के साथ हैं, जो विषय ममता दीदी, देखो ऐसा है, और लोग हैं पूरे सम्मान के साथ में। अखिलेश जी को उनके विरासत में मिली, बहुत अच्छा चला रहे हैं वो पार्टी। तेजस्वी को वैसे ही मिला, उद्धव जी को मिला, उन सबों का सम्मान है। वो पार्टी बहुत अच्छा चला रहे हैं। उद्धव जी की तो पार्टी तोड़ दी इन लोगों ने। बिहार में जो उन्होंने हरकत की वो सब जानते ही हैं, किस प्रकार से आरजेडी को तेजस्वी इतना अच्छा काम कर रहे थे उसको कर दिया। अखिलेश के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। लेकिन ममता दीदी ने पार्टी खुद अपने खून पसीने से खड़ा किया। उनके माथे को फाड़ दिया गया था, उनको बालों से घसीटा गया था, उनके रिब्स तोड़ दिए गए थे, ये पसलियां तोड़ दी गई थी, उनको मार के फेंक दिया गया था कि मर गई है ये। उसके बाद उन्होंने संघर्ष में खड़ा किया। तो मैं इन लोगों से कहूंगा जो जीते हैं, जाओ लड़ो बीजेपी के सिंबल पर, जीत कराओ अगर जीत सकते हो तो, क्योंकि वह परिस्थिति अब नहीं रह गई है। तुमने तब भी वोट लूटा था, तुमने हमें हराया है, हम हारे नहीं है। तृणमूल हारी नहीं है, हराई गई है। चलिए, बातें तो बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बातों से बात नहीं बनेगी, बात नंबर से बनेगी। अगर दल बदल कानून लागू होने से बचाना है तो 19 कम से कम नंबर चाहिए। अभी तक कितने आ गए हैं? क्योंकि यहां पर कीर्ति आजाद कह रहे हैं टूट पक्की है, कंफर्म्ड है शोएब, लेकिन वो कह रहे हैं 12 पहुंचे, 13 पहुंचे। वहां पर काकोली घोष का गुट दावा कर रहा है 20 से ज्यादा की चिट्ठी सौंप दी है, यानी दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। अभी आप शताब्दी रॉय के घर पर मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति है? कितने लोग आए हैं? कितने नंबर आप खुद अपनी आंखों से गिन पाए हैं? देखिए पिनाज, यहाँ तो 7 सांसद अब तक पहुंचे हैं और एक गाड़ी ये गई है, इसमें देखना होगा कि कौन है, क्योंकि मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसमें बापी हलदर, अबू ताहिर, असीत माल, जगदीश वासुनिया, उनकी पत्नी जो संगीता वासुनिया है वो तो विधायक है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, और शर्मिला सरकार, खलीलुर रहमान, ये तमाम जो सांसद है वो यहाँ पर अब तक पहुंचे हैं। 7 के बाद ये 8वें सांसद यहाँ पर आए हैं, तो 8 ही पहुंचे हैं यहाँ। तो अभी तक हमने देखा कि जो भूपेंद्र यादव के आवास की अगर बात है तो वहां तो और ज्यादा सांसदों की जो तस्वीरें हैं 10 से 12 वो भी सामने आई थी। तो देखना यही होगा कि जो दूसरे सांसद है, जो दावा किया जा रहा है कि 20 से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है और चिट्ठी की बात कही जा रही है, तो वाकई वो प्रैक्टिकली यहाँ पर नजर भी आती है या नहीं। अब इनको इसी तरह से गिनती के तौर पर भी देख रहे हैं। जहां तक ये बात है, हम सुबह से देख रहे हैं कि टूट है तो वो तो नजर आ रही है, क्योंकि जब ममता बनर्जी खुद दिल्ली में हो, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में हो, और दूसरी तरफ यहाँ कभी हम देखते हैं कि भूपेंद्र यादव के घर पर जो सांसद है वो जुटते हैं और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात होती है, भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात होती है, वहां पर रणनीति बनती है। और दूसरी तरफ ये यहाँ तिलक मार्ग पर जो मौजूद ये आवास है, यहाँ पर उनकी जो मीटिंग है वो चल रही है। तो कुल मिलाकर टूट है। अब ये नंबर कहां तक है, क्या वाकई 20 तक नंबर है या उससे कम है, जिस तरह से कीर्ति आजाद दावा कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल स्पीकर दिल्ली आने वाले हैं और जो चिट्ठी की बात भी कही जा रही है, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि चिट्ठी पर जो दस्तखत किए हैं वो भी सामने आ जाएंगे। उससे क्लियर हो जाएगा
कि जो दल बदलू कानून के लिए, क्योंकि 2/3 बहुमत की जरूरत है तब लागू नहीं होगा, तो क्या उतने सांसदों के बिल्कुल, अगर एनडीए को जो 2/3 बहुमत की वो अपेक्षा रखते हैं कई महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए, तो उसके लिए भी जो नंबर है, अगर टीएमसी फायदे का सौदा तभी साबित होंगे जब वो दल बदल कानून लागू ना हो। विजयलक्ष्मी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। विजयलक्ष्मी, भूपेंद्र यादव के घर जो मुलाकात हुई थी उसमें तो संख्या 10 से ज्यादा नजर आ रही थी, लेकिन अभी शोएब बता रहे हैं 7 ही पहुंचे हैं। ये नंबर बढ़ने की बजाय घट क्यों रहा है? और अगर चिट्ठी गई है तो चिट्ठी की कॉपी दिखा देते मीडिया को हस्ताक्षरों के साथ कि भाई ये नाम है तो कंफर्म हो गए, लॉक किया जाए। देखिए पिनाज 8 एमपीज जो हैं वो अभी शताब्दी रॉय के घर पर हैं। उसमें शताब्दी रॉय का खुद का नाम भी इंक्लूडेड है। आशित माल हैं, खलीलुर रहमान हैं, अबू ताहिर हैं, जगदीश बसूनिया, बापी हलदार, शर्मिला सरकार और अभी जो हैं वो कलिपद सोरेन जो हैं वो पहुंचे हैं। तो 8 एमपीज जो हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। अब जो ममता बनर्जी के क्लोज का धड़ा है वो हमें सुबह से कह रहा है कि 10 से ज़्यादा एमपीज की संख्या नहीं है, और वो जो धड़ा है वो उसको लगता है कि 19 तक ये संख्या नहीं पहुंच पाएगी, और ये इसको एक कंसोलेशन के तौर पर वो लेता है। लेकिन टूट है, और अभी ये नंबर कितना है इसको लेकर के, क्योंकि काकोली घोष तो साफ तौर पर, या जो नेता हैं वो साफ तौर पर ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 20 एमपीज का जो है हस्ताक्षर है, और उसका इंटीमेशन जो है उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरीट को दे दिया है। लेकिन अभी पब्लिक डोमेन में इसको लेकर के कोई चीज़ें नहीं आई हैं, कोई चिट्ठी, क्योंकि अगर आपको ये देना है तो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें आपको तमाम चीज़ें जो है उसका इंटीमेशन लोकसभा सेक्रेटरीट को करना होता है। लेकिन टूट है टीएमसी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 एमपी शताब्दी रॉय के घर पर पहुंचे हुए हैं, और अब देखना होगा ये आंकड़ा, अभी हमें बताया जा रहा है कि और लोग जो हैं वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचता है? 19 सांसदों के साथ ही अगर ये टूट होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन से ये तमाम एमपीज बच पाएंगे, अदरवाइज इनको डिस्क्वालीफाई होकर के बाई इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और जो ममता बनर्जी के साथ वाला जो फैक्शन है उसको लगता है कि कोई भी एमपी जो है बाई इलेक्शन में अभी की स्थिति में जाने को तैयार नहीं है। तो ये जो तर्क है ये उनकी तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन जो ये जो फैक्शन है जो अलग हुआ है इसकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इनके पास पूरा नंबर है जिससे डिस्क्वालिफिकेशन जो 2/3 का जो नंबर चाहिए, यानी 19 एमपीज का नंबर, उससे 1 एमपी ज्यादा का नंबर जो है ये जो रिबेल फैक्शन है इसके द्वारा क्लेम किया जा रहा है। दावे तो बड़े हो रहे हैं, चल रही है कि जो फैक्शन बनेगा उसमें शताब्दी रॉय जो है वो लीडर हो सकती हैं। जी, दावे तो बड़े हो रहे हैं। खुद काकोली घोष का है, क्योंकि कहा जा रहा था इस बगावत को अगर कोई लीड कर रहा है तो वही लीड कर रही हैं। देखिए पिनास, काकोली घोष के घर भी हम गए थे। 17 नॉर्थ एवेन्यू में उनका घर है, 16 नॉर्थ एवेन्यू, वहाँ पर कोई नहीं था। उनका घर जो है किसी की मौजूदगी वहाँ नहीं थी। तो उसके बाद बताया जा रहा था कि वो यहाँ पर पहुँच सकती हैं, शताब्दी रॉय के घर वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन अभी तक काकोली घोष शताब्दी रॉय के घर नहीं पहुँची हैं। हालांकि यहाँ पर सूत्र ज़रूर बता रहे हैं कि अभी और नेता हैं जो शताब्दी रॉय को अभी थोड़ी बहुत देर में ज्वाइन करेंगे। तो ये आंकड़ा जो अभी 8 का है ये और बढ़ने वाला है, ऐसा ये जो रिबल फैक्शन के एमपीज हैं ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मौजूदगी होगी पिनाज, जितने एमपीज यहाँ पर पहुंचेंगे उससे आप क्लियर कट एक आइडिया लगा पाएंगे कि कितना नंबर जो है वो रिबल फैक्शन के साथ है। पूरा खेल नंबर का है। 19 से कम कोई फायदे का सौदा नहीं है, और दल बदल कानून लागू हो जाएगा, सदस्यता चली जाएगी, फिर से चुनाव में जाना होगा। तो ये 19 का जो फिगर है ये टच होता है कि नहीं? अभी तक संख्या 8 तक पहुंची है। शोएब आप और विजयलक्ष्मी आप नजर बनाए रखिए, गिनती भी गिनते रहिए, अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे कि टीएमसी की टूट कहां तक और किस हद तक जा रही है, और क्या राष्ट्रीय स्तर पर वाकई में नंबर गेम में फायदा एनडीए के गुट को कुछ पहुंचा पाएगी कि नहीं, 19 का आंकड़ा पार होगा कि नहीं।